लक्ष्मी नारायण नारायण देव प्रीति हर गुणीगण देव प्रीति हर गुणीगण नित्य प्रभु श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण प्रभु चरण में बैठे गुरुवर स्वामी कृपणाचार्य जी स्वामी कृपणाचार्य प्रभु चरण में बैठे गुरुवर स्वामी कृपणाचार्य जी स्वामी कृपणाचार्य भक्तगण जनहित की प्रभु से करते हैं फरियाद जी करते हैं फरियाद जनहित की प्रभु से करते हैं फरियाद जी करते हैं फरियाद भागवत मंच की शोभा नारी भागवत मंच की शोभा छोटी को पाहराम हरि हरि छोटी को पाहराम श्रीमन नारायण हम लक्ष्मी नारायण नारायण भागवत मंच की शोभा भागवत मंच की शोभा छोटी को पाहराम श्रीमन नारायण नारायण हाथ ऊपर कर सारे लोग ताली बजाएंगे हाँ गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 केशव नारायण केशव नारायण वेंकट नारायण नारायण रंगनाथ नारायण 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 श्री हरि श्री हरि लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की भागवत भगवान की पूज्य वासी स्वामी महाराज की बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय भक्त और भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय वीर बजरंग बली की जय समाज की जय बाल गोपाल की जय 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 श्री राधे श्याम तेज प्रभाव
भक्त्या ततोष भगवान ब्रजजोत पाय विप्रातुषर गुणजुताधर विंद नामो पादार विंद विमुखार्जुन नन्ने कदर विगमो मचले हितार्थ प्राणान् पुनाति शकुलं न गौरिमान प्रायेण मुनया सर्वंकिता मौनं चरन्ति विनयेन परासविष्टाः नैकं विहाय विमलानुषेको नन्दं त्वदर्श शरणां धर्मकोणपश्ये अवकीजं स्वकालबोधं चिरांसया बाल्यप्रसाध्ये लेभे गतिव्रातुर्गं कमुवादयालु शरणं भजेम वरहापीगं नलवरमो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदासकनकविसंवेद्यमानः रंध्राण मेलोरदर्शनया ओरियन गोविंदर वृंदारण्यं सुभद्रमं प्रावचन्ति रगरग सुबंजात फंफन देवायां भवजन दिलाते पावनं पावनानां परमपुरुषाम प्रावकं स्वासकानां यतिपति पदपदमनो सेते संतनामे सच्चिदानंद रूपाय विश्वज्ञानेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आधर्मणं सुमधुरं प्रवरमहान्तं कौन्डिन्यं समनहं करुणालयन्तं श्रीमत्परां शरणं प्रपद्ये श्रीमत्परां शरणं प्रपद्ये ओम शांति 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 मंत्रस्थ विद्वंद्वर भगवत्पाद अरविंद मकरंदास स्वाद परायण श्रद्धालु सज्जन वृंद श्रद्धामयी देवियों एवं बाल गोपाल मंडली अनंत औदार्य गांधीर्य सौशल्य वात्सल्यादि गुणगण महोदधि भगवान श्रीमन्नारायण का अनुग्रह लोगों के अनुराग और सहयोग के द्वारा संचालित होने वाले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जग के साथ साथ हनुमंत लाल जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्य साथ चले। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान जग का तीसरा दिवस है। देखते देखते समय निकल जाता है, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है और पास्ट को लास्ट हो गया, फिर लौट कर नहीं आएगा। फ्यूचर के भरोसा रखो, फ्यूचर आएगा वही प्रेजेंट बनेगा, लेकिन पास्ट को बदल जाएगा। ऐसे ही जिंदगी का भी क्रमशः पास्ट हो जाता है और जिंदगी का लास्ट के बाद कहाँ क्या होता है कुछ पता नहीं। बाप दादा लोग कहाँ गए है, कोई विद्वान नासा वाले वैज्ञानिकों से पूछो, भारत के वैज्ञानिक तो कुछ पीछे हैं, कुछ पीछे हैं। चंद्रमा का अभियान हो रहा है, मंगल ग्रह के लिए अभियान करते हैं, लेकिन यह कौन सा अभियान है? बाप दादा आए थे और चले गए, कहाँ चले गए पता नहीं, कुछ बचाने का मौका नहीं, कोई मशीन अब तक नहीं। यह एक समस्या है, इसलिए समस्या है कि प्राइमरी से एमए तक पढ़ जाओ, कोर्स किताबों में सही जानकारी नहीं है। हम कौन है इसका बतलाने वाला एक भी चैप्टर मैंने एमए तक कोर्स देखा, कहीं नहीं मिला। प्राइमरी से एमए तक के किसी कोर्स में हम हैं कौन, आई एम, इसका पता नहीं है। इसके लिए याद रखो, आप दो हो, जितने लोग बैठे हो दो हो, अकेले नहीं हो, दो हो। एक वह जो सामने दिख रहा है, एक वह है जिसको देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, सुनाने वाला कोई ग्रंथ नहीं है, कोई शिक्षित नहीं है, सुन नहीं रहे हो इसलिए जान नहीं रहे हो, और जान नहीं रहे इसलिए मान भी नहीं रहे हो, मान भी नहीं जानते नहीं इसलिए जान।
क्योंकि जाने बिना ना, बिना जाने विश्वास नहीं होगा। जाने बिना न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। जानने के बाद प्रतीति विश्वास होता है, अब विश्वास के पास आस्था जलती है, तब उसकी वास्तविकता धीरे धीरे सामने आ जाती है। लेकिन कोई प्रयास भी नहीं किया, इन्हें तक उसमें कहीं ऐसा प्रस्ताव आया नहीं, चक्कर भी नहीं दिखा। आप दो कौन है, एक शंका रहेगी, समाधान ले लो। ये आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुन रही है, जीवा चख रही है, हाथ कोशिश कर रहा है, क्यों क्यों? ऐसे समझो ये मरकरी जल रही है, बल्ब जल रहा है, माइक काम कर रहा है, क्यों? इसलिए कि इसमें अदृश्य शक्ति है, विद्युत धारा है, बिजली की शक्ति है, इसलिए माइक ही काम कर रहा है, बल्ब जल रहा है, मरकरी जल रही है। जो खुद मरकरी वो प्रकाश का करी, वो तो मरी हुई है। हाँ, लाइन आ गया तो जिंदा हो गई, प्रकाश देने लगे, रात को दिन बना दिया। ऐसे ही आंख नहीं, कान नहीं, सब भीतर से शक्ति प्राप्त कर रहे। आंख को दिखाने वाला, कान को सुनाने वाला, नाक को सुझाने वाला, हाथ पाँव को हिलाने वाला, दैट इज सोल। उसका नाम है इंग्लिश में आत्मा, सोल। अरबी में उसको कहते हैं रूह, संस्कृत में उसका नाम है आत्मा या जीव। इसलिए मगहिया लोग कहता है कि जीव है तो जहान है। ये दुनिया कब तक है? जब तक भीतर जीव है। अगर जीव निकल गया तो बिग दो, सड़ जाएगा, महक जाएगा। अब अगल बगल कोई महका देगा, बिल्कुल जल्दी हटाओ, जला दो, आगे झोंक दो, जमीन में गाड़ दो, ताकि इसके गंध अगल बगल के वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ये कौन? उसी का नाम जीव आत्मा। तो आत्मा के बारे में, जीव के बारे में, सोल के बारे में, रूह के बारे में कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है। इसीलिए आपके पढ़े लिखे भी मैया क्या कह रहे हैं, मम्मी मम्मी दैट इज ओल्ड एंड बड़ी। मरल मुर्दा का हिस्ट्री पढ़ो, विश्व की पुरानी में जो लाश है पुरानी, उसी का नाम है मम्मी। आई पढ़ा का छोड़ा कह रहा है मम्मी, और खुश है, तो पढ़ा रही ना कि मम्मी छा पढ़ा छोड़ा पगली मुआ जाते। मरल मुर्दा तो है, जिंदा है ना, थोड़ा हाथ के पानी हम ले ही नहीं सके, मुर्दा का हाथ के पानी नहीं लेंगे, हम अपने से ले लेते हैं, सांस ले लेते। यही शिक्षा की कमी का परिणाम है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन याद रखो, जो भीतर है उसके बारे में जानो। यह दुनिया जो दिख रही है वह शरीर के लिए है। कपड़े की बाजार शरीर के लिए है, अन्न के बाजार शरीर के लिए है। ये सिनेमा तेनेमा तो सब शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। आत्मा के लिए यह मंच है, यही भागवत है, आत्मा के लिए है। आत्मा हमारे भीतर जो है, जिसके चलते आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक सुन रही है, हाथ पाँव हिल रहा है, वो आत्मा के बारे में है। अभी आप शरीर के बारे में जानते हो, वो 1/2 है, 1/4 है। 3 भाग भीतर है, भीतर है। अब भीतर में तो बहुत कुछ है, लेकिन 2 प्रधान है। एक का नाम है मन और दूसरे का नाम है बुद्धि। मन और बुद्धि भीतर हैं, दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन सारी क्रिया उन्हीं के द्वारा संचालित हो रही है। मन बुद्धि ने कहा कि चलो कथा हो रही है, आ गए आ गए। अगर तुरंत कहेगा कि ना यार है, चला उठ के चल जाओगे, रात कोई रोकेगा, रुकोगे नहीं। मन बुद्धि भीतर चलता है, वो गाल है, वो ड्राइव करता है, वो चला रहा है, वो घंटी मार रहा है, मन है बुद्धि। और उस मन बुद्धि के बारे में तुम्हें एम तक के दावा के साथ कहता हूँ कि पढ़ के कह रहा हूँ, सुन के नहीं कह रहा हूँ, पढ़ा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, कहीं नहीं कुछ है। ये भागवत में है, पुराणों में है, रामचरितमानस में है, गीता में है, वेद में है, उपनिषद में है, महाभारत में है, वाल्मीकि रामायण में है। नो न्यू टेस्टामेंट, नो ओल्ड टेस्टामेंट, इस सब में नहीं है।
कुरान में भी नहीं है, हदीस में नहीं है, नहीं है, वो पीछे का सब ये है। इसलिए बता रहा हूं उसके बारे में जान। यह मन उसी के लिए है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, थोड़ी देर में बता देता हूं। ज्यादा बताने पर तो बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। हमारी आंख, कान, नाक आदि जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रिय कहलाती है। इससे जानकारी होती है। बिना आंख के नहीं कह सकते हो कि काला है कि लाल है कि पीला है, बैगनी है कि हरा है। आंख रहेगी तभी कहोगे। और कान की नहीं रहने पर क्या, कौन क्या बोल रहा है कुछ शब्द नहीं पकड़ पाओगे। आंख नहीं बताएगी शब्द के बारे में, कान नहीं बताएगा रूप के बारे में। और तीता है कि मीठा है जीव के बिना, न आंख बताएगी न कान बताएगा, नहीं बताएगा। सब का अलग ही सब। आंख का काम कर रूप देखो, कान का काम सब सुनो, अजीब का काम खट्टा मीठा तीता बता दो। और ठंडा है कि गर्म है हाथ बता देगा। ये सब का विभाग बटा हुआ है। इंजीनियर बढ़िया है लेकिन हर्निया का ऑपरेशन का तो ऑपरेशन फिर जोर जान गए और का डॉक्टर के द्वारा दिखाओ। सबका विषय बटा हुआ है। ऐसे शरीर में ही बटा हुआ। आंख वाला काम नाक नहीं करेगी, नाक वाला काम आंख नहीं, कान वाला काम जीभ नहीं, और जीभ वाला काम हाथ नहीं करेगा, स्पष्ट नहीं करेगा। लेकिन इन सबों के पीछे गाड़ी कौन करता है? मन। अगर मन उनके साथ न दे तो आंख से देखकर नहीं देखोगे, कान से सुन करके भी। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, भूख लगी है। इतने शिक्षित लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, कितने रिटायर मास्टर जो है। हमारा जजमानो सियाराम सिंह रिटायर मास्टर नहीं है, रिटायर मतलब दूसरा कार्य में लगा हुआ है, रिटायर खत्म हो गया। तो ये याद रखना, कोई है जो भूख को देखा है। अगर अपनी भूख है कि अनुसार है तो अरे भूख है, आंख से देखा है क्या भूख को? कान से सुने हो क्या? नाक से सुने हो क्या? हाथ से धोए हो? कैसे है? कैसे मानते भूख है? कोई बताओ, साबित करो। अच्छा प्यास को ले लो, प्यास को किसी ने देखा है? दोनों को छोड़ दो। नींद को किसी ने देखा है? बोलो तो क्यों मानते हो? न नींद को देखे हो न देख सकोगे 7 जन्म में, न सुने हो न सुन सकोगे। न मैया बताएगी, न बाप बताएगा, न भैया, न भौजैया, न नानी, न दादी, न चाची, न मौसी, कोई नहीं बता सकता तुम्हें भूख लगल है। डॉक्टर भी नहीं बताएंगे, मास्टर भी नहीं बताएंगे, प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं। लेकिन भूख है, प्यास है, कैसे जानते हो? आंख से देख के, नाक से सुन के नहीं, अनुभव करते हो, फील करते हो, महसूस करते हो, अनुभव करते हो। लोग कहते भगवान को दिखता नहीं, तो भूख देखते हो क्यों मानते हो? प्यास देखते हो क्यों मानते हो? नींद को देखते हो क्यों मानते हो? बिना देखे भूख प्यास जान तो मान रहे हो, जान उसके बिना जिंदगी समाप्त, डेड बॉडी। मुर्दा में भूख प्यास नहीं होती, जिंदा है कि होवे करेगा। ऐसे ही भगवान को नहीं देखे हो तो कल भगवान को हम देखे हैं क्या? इसको किसको देखे हो? इसको किसको देखो? भूख प्यास का तो रोज है, रोज चले, उसके बिना तेरा जिंदगी नहीं रहेगी। बिना देखे भी मान रहे हो ना। इसलिए इंद्रियों में जो भीतर मन है वही महसूस करता है। भाई कथा तो सुनने के हमारा आंख झपई थे, सुन न पाएंगे, हम सुतमन करते सुते हम, नींद आ गई, मन ने कह दिया। अब मन जब कह देता है तो बुद्धि उसको मोहर लगा है, एकदम चल जा कर रखी बुद्धि घर की हम देख चला तो जो चल जा। ये मन बुद्धि भीतर है तो वो ड्राइव करता है, वो गाड़ी करता है। और उस मन बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है कि आत्मा है। केवल आंख से देखकर नहीं, कान से सुनकर नहीं, जिस भूख प्यास को नहीं जानते हो आंख कान नाक से, ऐसे ही आत्मा के बारे में नहीं जानोगे। वर्णन भी तुम्हारी किताब को उस किताब में नहीं है। वो स्वामी जी ने मानस में लिखा, या सब प्रभु हृदय, या सब प्रभु हृदय,
तुलसीदास मानस उत्तरकांड। और गीता भी कहती है, गीता भी यही कहती है, इस तरह सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंगलारूढ़ानि माया। 18वां अध्याय गीता। यह तुम्हारे अंदर परमात्मा है। संत भी इसी बात पर मुहर लगा रहे हैं। संत भी यही कहते हैं, तेरा संत कबीर, तेरा साईं तुझ में जब पोहपत का बास, कस्तूरी का मिल गया फिर सुंदर घास। भगवान तेरे पास है, समझना खाली खास है, समझने का सकता है। तुम्हारा प्रभु तेरे पास है, भूख प्यास तेरे पास रहते हुए समझने के बाद समझ में आता है। ऐसी परमात्मा में तेरे साथ हैं। जब परमात्मा के बारे में कहते हो तो आनंद स्वरूप है, तो हमको दुख क्यों हो रहा है? दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है? इसका कई उत्तर दिया गया। योग दर्शन कहता है, अविद्या पंचक्लेशा, सब दुखों का अविद्या है, अज्ञान है, जानकारी की कमी है, मालूमात की कमी है। योग दर्शन। और इसी बात को वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाया। कैसा यह ज्ञान है? भगवान का अंश जीव है, बड़ा आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव चेतन अमर सहज सुखदास, चेतन अमर सहज सुखदास। भगवान का अंश जीव है, वो चेतन है, उसमें चेतनता है। सुख राशि, सुख की ढेरी है, तारी में सुख किलो 2 किलो नहीं है, क्विंटल क्विंटल एकदम मरल है सुख, इसमें सुख राशि राशि में ढेरी। चेतन अमल माने कोई मल गंदगी उसमें नहीं है। जीव में, आत्मा में, रूह में कोई गंदगी है ही नहीं है। तो फिर गंदगी आई कहां से भाई? है नहीं तो आप कैसे नहीं? तो उदाहरण दिया कि जैसे वर्षा का पानी आकाश से गिरा, बड़ा स्वच्छ है, निर्मल है, आज जमीन पर गिरते मट्टी से मिलने पर गंदा हो गया, गंदा हो गया। ऐसे जीव जब माँ की कोख में आया, बस वहीं से गंदगी शुरू हो गई, लग गई गंदगी। बूंदा परत भार पानी, आकाश से गिरा एकदम साफ, कहीं से गंदगी नहीं। जमीन के संपर्क होते ही धूल कण से गंदगी आ गए। भूमि परत भार पानी, वही माया लिपटाने, वही माया लिपटाने। जमीन पर बरसा का पानी आते गंदगी लग गई, मिट्टी की गंदा हो गया, पीला नहीं रह गया, छानने पे ही मिट्टी करने निकल रहा है। ऐसे ही जीव में माया लिपट गया। कैसे? तो समझ ले, झटके और चटके ऐसे कैसे। एक मदारी जिसकी जीविका का साधन शिक्षक नहीं था, प्रोफेसर नहीं था, खेती बाड़ी उसके पास गरीब था, जो बानर न चाहता था, जो मिल गया उसी से परिवार का भरण पोषण करता था। संयोग से पहले से रखा हुआ बंगला बुढ़ा गया, मर गया। अब जीविका का साधन खत्म है, ऐसे जिए। तो सोचा चलो पता लगा बांदर रहता कहाँ है। मालूम हुआ कि पतूट बड़ा के बगीचा बड़ी बांदर है। पहुंच गया। ऐसे पहुंचा, एगो डंटा बढ़िया लेके गए, आओ 4 गो चुपका, गरीब आदमी पीतल हो रहा है, चुपका ले 4 गो। आप खलक से कलक कुछ रोटिया के टुकड़ा, गुड़, चना होना फूला के 1 पाव लेकर पहुंच गया। कब पहुंचा? एकदम भोरे में 4 बजे। कतूत बड़ा के बगीचा में, जानता कि इस बगीचा में बहुत बानर है, तो छीट दिया, चना छीट दिया, 4 गिरा खोद के चुकवा डाल दिया जमीन में, ये कब्रे में पाला। चुकवे में चना गुड़ डाल दिया, रोटी के टुकड़ा दिया, छीट करके आराम से डाले के बैठ गया। 4 गो पौधा भी ले गया था।
पेड़ तक करिया कबल ओढ़ के बैठ गया। हो तो भोर बांधो की जमात पेड़ से नीचे आई। अरे भाग जगलो रे गुरियो, भाग जगलो। लगे चना चुन कर खाने, धोकरी तो ही कहाँ रखे, तो गलिए में भर कर रखेंगे। अब हुल हुल बाल में अपना खाई तो रहता है। तो उसी बात की बात हम खिया कर देखे, इसे कह रहे हैं नजदीक से देखे तो इस तरह से हो गया। लेकिन चुका के पास जो बांध गया ना, कहा क्या तुम रीढ़ बर्बाद हो, ले ले बस हथुआ डाला अंदर, हाथ डाला अंदर। कौन? तू ना, बंदर। बंदर डाला, निकल एक मुट्ठी दे दिया, बुढ़वा रोटिया सब बांध दिया। मुट्ठी हो गई बड़ी, छोटे मुंह के चुका में अड़ी अड़ गई। अब निकल ये नहीं रहा है, किलकिला रहा है, छटपटा रहा है, निकल रही ना। आंखें पैसे तो जतर कहा, अब क्रॉस करके मदारी गल के कवर वो न करी, बड़ा मुश्किल है। दिन भर किलकिलाया, दिन भर किलकिलाया, हाथ नहीं निकला। जब रात हो तो रात के माना रानहर, अंधेरा हो गया, निकला खूब खत्ती से चुपा चारों डरी, चारे को न उसमें हाथ काटेगा, 10 को न लटेगा, चारों चुका भी 4 को पकड़ा गया। पहले तो खूब डेंटेशन किया, डेंटेशन में ना, हाँ डेंटेशन किया। अब तेरे थर थर कांप रहे हैं, काटे को हुक्कर है उनका, रह दिया, खूब मारा। अब चारों को लेकर के चुका से आया घर। दिन में गाँव का रे देखा मदरिया, देखा 4 को बांधा था उसको। मदारी का बाबू हम न लाए हैं, तो हम लोग इस तरह से कर तो फुटू अपने आगे थे उसी पूछा बंदा से हम लोग ही हो। तो नो हमरा इनो धरे, हमरा तो चुकवा धरे। बंदा कह के चुकवा हो, चुका तू धरे ना, हमरे ही धरे कि हम ना कर धरे ही। मदारी धरबेन क्या बांधर के, चुकवा कहता कि हम धरबेन क्या बांधर के, तो बंदा कुछ है ही ना आगे। जरा सोच दिमाग से लगा हुआ यहाँ पर, अलजबरा नहीं बता रहे हैं, समझ भाव गुरु का धार को नहीं बराबर कर रहे, समझा जरा। अरे लोभ किसका है? चना गुड़ पाने का, बानर के हाथ के कर है, बानर के लगौलक हाथ कर चुका में के बानर, मुट्ठी के बंधक बांधर खोले तो तोरे मुट्ठी तू खोल ले, नहीं खोलेगा क्यों? लोभ जो है ना, छोड़ दे भाई, इतना धरा है बड़ा मुझ न छोड़ो। तो लोभ के चलते बानर हाँ फंसा दिया हाथ, अब मुट्ठी भी बांध दिया, मुठिया वो करे, लोभुआ वो करे, खोल के निकल जाए, काम खत्म है, नहीं न खोलेगा। यही है दुनिया में फंसने की परंपरा। अपने फंसा है, अपने निकलेगा। अब बांधर तो निकालना हाथ नचाएगा कैसे? का ऐसी वाला छाता वाला गजवा लेकर मुठिया मार खोदा, खुल गई मुट्ठी, निकल गए चारों के। अब पधा तो बगल है, सिक्कर बांध दिया, महीना 1.5 महीना ट्रेनिंग दे दिया। अब नाच नाच गांव गांव घूमे, अजय मिले ओकरे पर से रोटी काम चलने लगा, जीने की साधन मिल गया। मदारी ऐसे ही जीव फंसा हुआ है। रामनवमी आ रही है, देखो बूढ़ा कर जयती तो कल हम रामनवमी में अयोध्या रहते हैं, लेकिन पोतवा जैसे तो मैयो तो पूछो है, उम्र भी शुद्धिकरण है, एकदम हमारा बिना रहबे न करे। पोतवा तोरा धैर्य कि तू का धैर्य है, बतावा के का धैर्य है? बाबा कहते पोतवा हमारा धैर्य है। अरे असली तू ही धैर्य है पोतवा का, पोतवा कह रहे तोरा धैर्य है, चुकवा धैर्य है हमारा। बंदा कहते ना मूर्ख है वो, जो कह धैर्य तो धैर्य है वो, तू ही धैर्य है चुकवा के। इसी का नाम मोह है। मोह निशा सब सो निहारा, अधे कहीं सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, एक कोई नहीं है जो मुँह से अलग है। अधे कहीं सपन अनेक प्रकारा, अरे सपना देख रहे हैं। इंदिरा सपना देख रही थी कि मैंने तो बाप दादों की परंपरा से प्राप्त प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया, अब अपने बेटों को संभला दूंगी। कुछ संजय चहतारो निकला, तब देखा कि तो हमारे ऊपर धावा कर देगा। तो उसको पता नहीं, कोई कहता कि मरवा दे, कोई भगवान विमान दुर्घटना में जाएगा, उतनी बदमाशो हल, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। इंदिरा कहता है ये तो मैं राजीव है, पायलट भी है, एक दे दे भाई, हम थका बेकर दे दे। सोचिए रहा थी, पति के बत्ती बुता गए, फिरोज गांधी ठंडा हो गया, बेटो चला गया, पति के बेटो हो गए, चला गया संजय। कहते हम तो ही ना, तो अपना गाल मार दिया गोली, और बंद हो गई इंदिरा की बोली।
एक बेटा भैया तो हमारे सब बना के है ना, सुतार तो हमें है, अमीन हो जाओ, हो गया, प्रधानमंत्री हो गया राजीव गांधी, बस हाँ चला दिया ऐसा आंधी, उलट गया राजीव गांधी, उलट गया। फिर सोचा अबरी पकड़ेंगे ना छोड़ेंगे, चल गया मद्रास, हो गया एकदम हताश। एक और मारो बम मार दिया, राजीव गांधी कुछ दिल्ली कुछ कलकत्ता हो गया, अलबत्ता काम खत्म। संभालो फिर से खत्म हो गया 1983 में, सब अंश खत्म हो गया। सोचोगे तो ये कर रहे कर रहे, सोचा हुआ होगा, किसी का न हुआ था, न हो रहा है, न होगा। नो पासपोर्ट, नो पासपोर्ट, नो पासपोर्ट, गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो? इसलिए कि तुम उसी बांग्ला की तरह लोभ में फंसे हो। पद का लोभ है, पैसा का लोभ है, प्रतिष्ठा का लोभ है, परिवार का लोभ है। यही लोभा जान सबको मार रहा है। याद रखना, सो माया बस भय वो गोसाए बधे कीर मर कट कीर मरकर बड़ा मंदिर। सुगा वैसे ही फंसता है। हाँ, सुगा फंसाने वाला वैसे ही फंसा देते हैं अपने पिंजरा में डाल के। ये अपने से फंस रहे हो, फिर अपने ही से निकलोगे तो कल्याण होगा, दूसरा कौन निकालेगा? हाँ, नहीं तो ये जैसे छाता का क्षण खोल के मुट्ठी खोलवा दिए निकल गया। ऐसे ही कोई डरा दे धमका दे तब उधर से हटेगा। डराने वाला कौन है? गॉड गिफ्ट परमात्मा ने दिया है, रोग दिया है। डरा डरो डर, तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है। कौन शरीर है? जो बाई बर्थ मिला है, बाई बर्थ मिला है। ओनली वन बॉडी, शरीर, न पैंट, न घड़ी, न मोबाइल और कुछ नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं था। शरीर ही और नंगा, तो शरीर या नंगा, ना पैंट से नंगा, एक नंबर का माल शरीर है सबके। इस गांव में, उस गांव में, बाजार में, नौबतपुर, पटना, कलकत्ता गया, सब जगह, ईरान, इराक, सब जगह। तो शरीर क्यों नहीं? अपना शरीर है। बड़े हुए तो पत्नी मिली, या फिर कन्या को पति मिला, तो 2 नंबर का माल हुआ पति, पत्नी 2 नंबर की, याद रखना। इसके बाद फिर 3 नंबर में बेटा चाहे बेटी। 3 नंबर में राशन कार्ड पर नहीं मिलेंगे बेटे बेटी, कोई नहीं दे सकता, न वीडियो, न उत्तराधिकार, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री। 3 नंबर बेटा बेटी, 4 नंबर की फोटो चाहे दामाद। 4 नंबर में, 5 नंबर में पोता पोती, नाती नतनी। अब जरा सोचो गौर से, जब 1 नंबर का शरीर तुम्हारा है, हम कौन गारंटी बता रहे? भाई बाप जन्म दिया गारंटी देगा? नहीं, नो गारंटर, नो गारंटी। जब शरीर भी 1 नंबर तुम्हारा नहीं है, न बाबा दादा का रहा, न बाप का रहा, न तुम्हारा रहेगा, तब 2 नंबर के पत्नी तुम्हारी है, और 3 नंबर के बेटा बेटी तुम्हारा, और 4 नंबर के दामाद होगा तुम्हारा नहीं। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। फिर इस ज्ञान को कहाँ पाओगे? है किसी किताब में, एमए के कोर्स में, इंजीनियरिंग कोर्स में, डॉक्टरी कोर्स में है तो बताओ, कोई किस किताब में बताओ, तुरंत हम पढ़ेंगे, देरी निकल आएंगे। अभी हमारा वही कम है, नहीं है, कहीं नहीं है। हाँ, भागवत में है, वेद में है, रामचरितमानस में है। कोई तुम्हारा न था, न है, न होगा। तो फिर भरोसा किस पर करते हो? भरोसा उस पर करो जो तुम्हारा पहले से सुरक्षा प्रदान कर चुका है। बताए थे पहले दिन, हरि शरणम संतों का मंत्र है। हरि माने हरण करने वाले दुख, शरण माने रक्षा। तुम्हारे दुख हरण करने वाले परमात्मा ही तुम्हारा अपना था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। कैसे? झटके चटके में समझ लो। ऐसे हम बराबर बताते हैं, लेकिन भुला जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, उसी बात को दोहराना पड़ता है। चलो, इस धरती पर आप आए, हम आए, मायावती आई, ममता आई, नीतीश आए, सब आए। कब आए, कहां से आए मालूम है? सीधी बात है, माँ के पास से आए। माँ न होती तो न आते नीतीश, न आते नीतीश, न आती ममता, न मायावती, न तू, न हम, न कथा कहते, न सुनते, होते ही नहीं दुनिया में। लाने वाली माँ थी। भगवान को भी आने के लिए माँ का सहारा लेना पड़ा। बिना माँ के भगवान बिना राम आए, कृष्ण आए, परशुराम आए, माँ को लिए।
इसलिए माँ के पास थे। अब जरा समझ लो, ही फिर दोहरा रहा हूँ, कई बार बता, फिर भुला जाते हो, भुला जाओगे, मोबाइल नंबर नहीं भूला हो गए, गहना नगर 4 बार सोना कर दो, 6 बार चनिया और हो गए, छोड़ी लगे, छोड़ा लगे, तो चनिया तो हमारे गलत फांस ले, वो सब याद है, याद है, फिर याद जला, इसलिए याद बार बार याद रहता हूँ। तो फिर जब माँ के पास है, जहाँ माँ के पास आप आए, नरेंद्र मोदी आए, नीतीश आए, वो कौन कमरा था, इसलिए बुक कराया, बोलो क्या चार्ज देना पड़ा है होटल रहने के लिए, गॉड गिफ्ट परमात्मा ने सब कर दिया। जहाँ आप आए, हम आए, मायावती, नीतीश आए, नरेंद्र मोदी आए, उस कमरे का नाम है गर्भाशय। ध्यान रखना, गर्भाशय, गर्भाशय में पहले पहले आए। 2 प्रकार के उत्सव तो खूब मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, आजकल नया पढ़ल कल सब क्या मना रहे हैं, वाइफ डे, बर्थडे एंड वाइफ डे मना रहे हैं, खूब जोर शोर मना रहे हैं। लेकिन असली डे का पता नहीं है, किताब में कहीं लिखा है, भागवत में लिखा है, असली डे था जब माँ के पास आए, तो उसका नाम है लाइफ डे, नो बर्थडे एंड वाइफ डे, बट हाँ लाइफ डे, लाइफ डे जिंदगी का दिन था वो। वहां आया होते तो लाइफ डे नहीं आते, तो बर्थडे का दर्शन नहीं होता, वाइफ डे तो और पीछे आया है, इसलिए लाइफ डे में आए। अब जरा हिसाब लगाओ, लाइफ डे में जिस आए थे, कितना दिन उस कमरे में रहे, 9 महीना, 9 महीना। पहले जब आए थे लाइफ डे, पहला दिन था, जन्म उस दिन नहीं हुआ, 9 महीने बाद हुआ। पहला दिन लाए, उसका कैसे थे, एकदम तरल पानी, तरल, धीरे धीरे ठोस हुआ। उस तरल को देखो, लाइट मत जलाना, कौन आप देखो, वो लाइट जलाने वाले को बताए थे ना, लाइट बंद करना, आँख हमारी कमजोर न है, देखेंगे तब जरा के झुक ही था कि भूख ही था, पता करेगा। तो वो रह गए वहाँ, लाइफ डे में आए तो एकदम तरल पानी, कुछ दिन में ठोस हुए, ठोस होते हुए होश हुआ। भागवत कहता है 3रा महीना के फर्स्ट वीक में, 3रा महीना पहले सप्ताह में जब होश हुआ तो भूख लगी, जीव आ गया, भूख लगी, तो भूख के दुख कौन सुनेगा, माँ को पता है कैसे खाएगा वो, बाप को पता हो तो कलकत्ता नौकरी में है, बोलो। उसी परमात्मा ने जिसने लाया जिसने लाइफ डे में, उसी ने डॉक्टर से उसके नाभि में नाल जोड़ दिया, नाल जोड़ दिया। नाल का क्या काम है, माँ के पेट में भोजन भी तो है ना, भोजन रोज करती है ना, हिसाब लगा कर देखो, अगर कम भी भोजन करेगी मैया तो 24 घंटे में 2 किलो, 30 दिन में 60 किलो, और 9 महीना वहां छोड़ा छोड़ी रहा है, 9 महीना में 540 किलो, 5 क्विंटल 40 किलो भोजन पक गया और पच गया। पका वाला वहां आगो है, उसका का नाम है जठरा नल, जठर माने पेट की आग, रोज पक रहा है, पच रहा है, और छोड़ा छोड़ी कैसे बच रहा है हमको बता दे कोई विद्वान है तो। ये इस मंच पर नहीं कह रहा हूं, सारे भी इसका मंच पर गरज कर पूछता, बताओ कोई। जब वहीं पर 5 क्विंटल 40 किलो 9 महीना में खाना पक गया और पच गया, तो छोड़ा छोड़ी हुई बगल में गर्भाशय में कैसे बच गया, अब बच ही नहीं गया, बढ़ रहा है और पढ़ रहा है, बड़ा हो गया भी, 1 किलो का हो गया, 1.5 किलो, कौन 2 किलो हो जा रहा है, कैसे बढ़ गया, कौन बढ़ाया, ध्यान रखो। अब बढ़ गया तो शरीर बड़ा हो गया, तो जिस आग में खाना पकता है ना, उसका नाम है जठरा नल, जठर नल पेट और नल आग, सलाई की आग नहीं है ना, सलाई कोई नहीं ले गया वहां पर। आग कैसे, जिसने तुम्हें वहां भेजा है उसी ने आग दे दिया, जन्मते दे दिया है, और उस आग में खाना पक रहा, खाने पके और बच्चा बच्ची बचे गर्भाशय में। यही कथा कह रहे थे भोले बाबा शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती को, राम कथा। बोले कि हनुमान की पूछ की आग ने पूरी लंका को खा के मिला दिया, और हनुमान का एक रुआ भी न जला। हाथ जोड़ ली, बाबा से झूठी कथा नहीं सुनती हो पार्वती, कैसे झूठ है, इतना बानर आग को प्रक्रिया न जल रही, समूचे लंका जो बहुत जल गए होती, झूठे कोई कहे थे कि न जल रहे, समूचे लंका जला बना बन जाएगा। कहा कि हाय है तू पर्वत करे बेटी है, तो बुद्धि पसराय में है,
कहते हैं भगवान शंकर पिता कर दूता सुंदर का नर्स पिता कर दूता जरा सोच ही कारण जरा सोच ही कारण गिरिजा मैंने गिरी में पहाड़ जो मैंने जन्म लिया पार्वती थी पर्वत गढ़ी ना कहते कि तू गिरिजा ना पत्थर के बेट पथराइल बुद्धि तो है और जिस परमात्मा ने हनुमान को भेजा था क्या दिया था जाकर दे देना अंगूठी सीता मिलेगी पहचान हो जाएगी उसी परमात्मा ने कहा आपको खबरदार हमारा भक्त इसको मत जलाना लंका जलानी है भक्त हनुमान को नहीं जलाना हनुमान नहीं वहां को भक्त हमारा विभीषण हमको घर में जा रहे गाला न गाला निमिष ये कमाही एक विभीषण घर गृहनाही वो नहीं जा झोपड़ी नहीं गिरी देखला सीता भी वही है सीता भी न जलने पर वाह सब जल के खास हो गया राख हो गया लेकिन सीता बच गई विभीषण बच गए हनुमान कहे हनुमान नहीं जला उलटी पलटी कपिलंका जारी आपूरी पर पूरी सिंधु मझारी कूद करके लंका से समुद्र में पूछ बुझा लिया पूछ बुझाई कोई श्रम आधारी बट रूप बहोर जनक सुता के आगे ठार भयो कर जोर ये करते हनुमान खड़े हो गए कैसे पिता कर दूत जो दुनिया से मुंह मोड़ करके एक भगवान का सहारा लेता है उसको भगवान बचाते हैं गर्भ का जो जीव गर्भाशय में है माँ को देखा है नहीं बाप को देखा किसको नहीं देखा एक परमात्मा को जानता है मानता है सब और से मन बुद्धि हटा लो एक भगवान में लगा कर देखो न आग जलाएगी न पानी भिगोएगा न ठंडी लगेगी न गर्मी लगेगी भूख लगी चिंता वही कर देंगे तुम चिंता नहीं करनी है ऐसे चिंता किया उन्होंने नाभि से नाल जुड़ दिया नाल से कह रहा रस डाला है तीसरा महीना का अंतिम सप्ताह में जुड़ दिया कैसे हो गया जो भोजन माँ के पेट में गया पकवासे कहलाता है कमरा वहां भोजन का 3 भाग हो गया एक भाग गंदगी आई तो मल टंकी में मलाशय में अब पानी बह गया टंकी में मूत्राशय में आज रस हुआ हृदय में आया श्वास प्रश्वास के द्वारा सफाई करके उसको रस को बना लिया खून माँ के लिए खून शरीर में चला गया थोड़ा सा रसवा नाभि से नाल जोड़ दिया डॉक्टर तो रस बच्चा को मिलने लगा भूख खत्म रस में भूख खत्म हो गया 5वां महीना उस रस के बल से बड़ा हो गया 1 किलो का हो गया अब क्या चाहिए उसको धार लग गया बड़ा शरीर हो जाना चाहिए पेट की आके धार लग गई अब धार लग रही कैसे रहे घबराओ मत होटल तुम्हारे लिए स्पेशल बनवा रहे हैं होटल बनकर तैयार होगा तुम ध्यान रखने चलेंगे बस फिर क्या था 5 महीना होते होते होटल बन गया होटल में क्या बना कढ़ी बड़ी पकौड़ा तिलोड़ा ना समोसा ना ऐसा चीज बना जो बच्चे काम आवे क्या दूध बना एकदम प्योर और श्योर दूध कटोरा एक छोरा के लिए एक छोरी के लिए दूध कटोरा 9वां महीना में आ गया पशु बाहर आ गया नाल को लोगों ने काट दिया जिसे भोजन का रस मिलता था भूख के दुख से रोने लगा चिंता मत करो इतना ताजा दूध पियो दूध कैसा है न गर्म करना है न चीनी मिलानी है घट घट पिए या छोड़ा छोड़ी मजे से जिए कब से इंतजार करो कब से इंतजार है बाबा से पूछो कहते हमें पीली हल बाप बोले हमें पीली हल अरे तू ही ना कुतिया के बच्चा हम पी थी की बकरिया बच्चा हम पी थी की या बच्चा हम पी थी यार सब के खाली है लौटतेपुर के इलाका में ना अरवल से लेकर के औरंगाबाद सब जगह अरे नहीं इंग्लैंड हाईलैंड पोलैंड जर्मनी जापान सारे विश्व में सबको दूध दे रहा है बकरिया के बटवा के कुतिया के गदहिया के सबको दूध दे रहा है एकदम प्योर रसी हो इतना डेयरी फार्म कौन चलाता है जो दूध देता है हो जैसे सुखी कला भगवान है वही परमात्मा है क्योंकि एक है से एक नजर सबको देखता है गरीब को दूध दे रहा अमीर को लड़का को पियरका को गोरका के जट्ठा के न बैठा के हाँ गोल्डन मार्का को सबको दे रहा है किसी को भेद नहीं रखता हुआ गोरा काला भेद नहीं सब दे रहा है कब से दे रहा है बाबा दाल साहब से पूछे सबसे दे रहा है खूब दे रहा है
जब रोटी खाने दांत हो गया तो तुमको दूध नहीं मिलेगा। तो भैया लालू होकरा लिया, बहनी होकरा लिया, तू तो दूधवा दिए रहे। इतना डेयरी फार्म का अंदर नहीं, भागवत पढ़ो। क्षीर सागर में वो भगवान रहते हैं। क्षीर माने दूध, सागर में दूध। क्षीर सागर है भगवान का, वहीं रहते, वहीं सप्लाई रोज दूधवा सागर के ना कभी घट है ना कभी फट है, एकदम ताजे ताजे। इतना गर्म इतना नरम की जीभ न जरे, जीभ न जरे। अब फायदा एकदम पूछे डॉक्टर से, सब फायदा जितने पोषक तत्व सब उसको मिल गया। इतना लंबा इंतजाम करने वाला ही भगवान था, आज भी है, कल भी रहेगा। कैसे जानोगे? जैसे भूख प्यास के जानते हो ना, अनुभव का अनुभव जानो। अगर ना होता तो दूध की सप्लाई कौन करता? कहते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता तो कैसे माने? गलती है तुम्हारी, बुद्धि की गलती है। एगो गाय दुहा के एक बल्टा दूध केलक, घर के मारे गमछी से बाल्टी ढक करके घर ले जा रहा था। एगो अनजान बेचारा न देख रखल गाय अंदर दूध पूछ रहा कि मालिक कोष्टी ठोक के ले गई थी, अरे दूध ले ले। कैसे दूध कहाँ से मिला है? दूध तरीके गैया देखे तो है, 4 गो नली जो हो ना वही में दूधवा गिर है, स्विच करने है, कैसे का हो है कर, तो कैसे तोरा बताओ जाए? तो बड़ा गौर से देखलक अनजानवा, देखलक कि थानवा में सटल चमोकन। पूछ रहे क्या चमोकन जी, यहाँ दूध है? मोबाइल का है, दूध नहीं तो हम ना देती है, दूध यहाँ है। एकदम पढ़ा लिखा चमोकन, मिल्क हियर नथिंग, मुल्क में कुछ नहीं है, तो लिख लेना। संदीप के बाद चमोकन में महाराज की रिपोर्ट है कि मिल्क हियर नथिंग, दूध यहाँ कुछ नहीं है। हमें से पूछो बाबा ही के हाथ चमोकन के बाबा का नाम ठैला, तू बताबो हो दूध है? मोबाइल का तो नहीं होती, हम तो बूढ़ा हो गई रही तो हम देखती ना हाल है ये न है। एकदम हमारे पोता ठीक कही थे। इन दोनों के बच्चा सुन के बछवा जो है पगावा में कर पगड़म से काफी हमरा से पूछा मिल के रहती कि नहीं, हम बताओ तू जाना हम जाने देगा पगावा तो छड़का वाला भैया चोरा चोरा रखा, छोड़ा जाएगा सब मैया चोरा कर रखा है, ख्याल बचवाला हमारा मैया रखे हुए दुआ देते ही हो। पग हाथ खोल के बचवा मुंह लगाया, मिनट तक लगाया, एकदम फिर पिन्हा गई जो अब भर भर मुंह पीने लगा। का करिया भागा, हम तो असली माल पीते ही अब प्राण हो जाए। फिर तो चाल के देख कि मिल की रहती कि नथिंग, फिर तो देख सची, अरे बड़ा मीठा लगे। अब तो हमारी बात सही है कि चमोकन बात बोलो, अब बोलो भगवान क्यों नहीं दिखता है? नहीं समझ में आया। अरे चमोकन तू है, ठेला तो नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? तुम्हारे पाप नहीं देखने देंगे। क्यों पाप है? तू खून पी रहा है वहां पर, जिस माया के शरीर में, जिस गाय के शरीर में दूध है, खून कोई पी जाएगा तो दूध नहीं बनेगा। तो दूसरा घाक तो मार रहा है, दूसरा घाक मार रहा है, इसलिए तुमको दिखाई दूध नहीं पड़ेगा, बछड़ा को पड़ता है। बछड़ा देखता है वह पी रहा है, साल बन रहा है, इसलिए भगवान तेरे पास है, समझना खाली खास है। समझो था भगवान है, भगवान रहेगा भगवान। जैसे भूख प्यास और नींद नहीं देखते हो इन आंखों से देखना चाहते हो तो प्रहलाद बनकर देखो। कौन विश्व विद्वान है, पढ़ा लिखा साइंस, हम वैज्ञानिक से साइंटिस्ट से पूछते हैं, एक बूंद में यदि दूध के मक्खन नहीं होता तो 3 किलो में निकलता, नहीं निकलता। लॉजिक कहती है कि एक बूंद के दूध में यदि मक्खन नहीं है तो 3 निकल नहीं निकलेगा। कैसे? समझो ऐसे, एक सरसों में तेल नहीं रहता तो 5 किलो से कैसे निकलता? जैसे एक बालू कल में तेल नहीं है तो 5 क्विंटल पेड़ लो, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऐसे ही एक सरसों में तेल है तो 5 किलो मिल गया। ऐसे एक बूंद में दूध में मक्खन है, ऐसे 5 किलो में निकल गया। जिसमें जो होता है उसी से निकलता है। जिस घर में पुतो नहीं, घर वाला तो निकल जाएगी, ये नहीं तो निकले कहाँ से? वाले उसको बंद करो। भगवान ने दूध में मक्खन दे दिया है, निकालना है मत कर निकालो। ऐसे ही भगवान को निकालना है तो मत कर निकालो। कैसे निकालो? प्रेम की मत हानि से मत लो। हाँ, इसीलिए संत कबीर कहते हैं भगवान को देखना सरल है, लेकिन निकालना प्रक्रिया जानो के तब ना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई,
अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। प्रेम अढ़ाई अक्षर का है, प्रेम के मथाने से मत हो। भगवान शंकर कहते बालकाल मानस में सब देवता कह रहे भगवान कहाँ है, कोई के क्षीर सागर में, कोई के बैकुंठ में है। भगवान शंकर कहते हैं तेही समाज गिरिजा में रहो। उस देवता के झुंड में हम भी थे, तेही समाज गिरिजा में रहो। अवसर जाने बचत अवसर जानी बचन यश क्या संगत बोले हरि व्यापक सर्वभूत समाना। हरि व्यापक सर्वभूत समाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना। प्रेम प्रगट प्रेम के मथान सुना तो हर जगह प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रेम की मथानी मिल जाए तब ना, वो लकड़ी की नहीं है। अब प्रेम तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, वो प्रेम कैसे बनेगा? उसके लिए गोस्वामी जी ने वंदना के बाल कांड में रख दिया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तनेश्वरम्। बालकांड वंदना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये भवानी पार्वती ही श्रद्धा है। श्रद्धा जो आपके पास वही भवानी है, और विश्वास जो आपका है वही शंकर है। इन दोनों के नहीं रहने पर आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत। ईश्वर का दर्शन में श्रद्धा विश्वास चाहिए। कैसे? अब इतिहास से पूछो। महाभारत में कथा है कि 5 पांडव और 100 कौरवों को धनुर्वेद की शिक्षा देने वाले आचार्य द्रोण भरद्वाज नंदन भीष्म पिता कह चुके कि दुनिया का एक नंबर का धनुर्धर हम अर्जुन को बनाएंगे, हमारी बात सुनिए। बहाली हो गई। सिखा रहे थे 5 पांडव और 100 कौरवों को धनुर्विद्या द्रोणाचार्य। उनके नाम, उनकी कीर्ति सुन के एक एकलव्य नाम का एक बेचारा गरीब आया, काला कलूटा, दूर से ही साष्टांग दंडवत किया। बोला महाराज आपके नाम, आपके जस सुन के आपके पास आया हूँ, धनुर्विद्या सीखने के लिए आया हूँ। द्रोणाचार्य का कलाचारी हो गई है। अब 105 जो राजकुमार है इनके लिए मैंने वचन दे दिया है, भीष्म जी से कह दिया है। अब इसके बाद समय बचता नहीं है। दिन रात इन्हीं लोगों में हम लगे हुए हैं। अगर पहले आता तो तुम्हें देते, लेकिन अब तो पिछवा गए हो हम, तुम्हें नहीं दे सकते विद्या। समय नहीं मेरे पास में, कैसे सिखलाएंगे? आइए अभी घोषणा कर चुका कि दुनिया के एक नंबर का धनुर्धर हमारा अर्जुन होगा। इन सभी में जांच करके परीक्षा ले चुका हूँ। धनुर्धर एक नंबर का धनुर्धर होगा, अर्जुन होगा। अब तुम्हारे लिए समय नहीं दे सकता, इस व्यवस्था को समझो, हम तुम्हें नहीं सिखला सकते। प्रकाश उत्तर पाकर बोला ठीक है महाराज, हम तो आपको गुरु मान लिए, आप चेला माने न माने हम गुरु मान लिए। चला गया एकदम हृदय में बैठा दिया गुरुदेव द्रोणाचार्य को। और साधारण मिट्टी के तुम्हारे यहाँ तो हनुमान जी की परीक्षा पंडित तो किए, तो उस बेचारे को पंडित कहाँ से मिलता? मूर्ति बनाया द्रोणाचार्य की, अपने मन से माने कि हमारे द्रोणाचार्य वर्तमान हो गए। उसी मूर्ति के देख रेख लगा हुआ अभ्यास करने, एकदम धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। कैसे पता चला? कब परीक्षा दिया? परीक्षा हो गई। एक बार जंगली राह से जा रहे थे द्रोणाचार्य 105 केलों को लेकर पांडवों कौरवों को। उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता तो बराबर एकदम सूखते चलता था। जंगल में छोड़ गया कि काला कलूटा तीर चला रहा था, भौंकने लगा। देखा कि इसको मारना भी नहीं है, इसका स्वभाव है भौंकने का, लेकिन भौंके न हमको बाधा डाल देता है। तो जब भूखे तो एक बाण मार दो मुहुआ में। बाण कैसे तोल के मारे? खून भी न निकले, मुंह में अटक ले, खून भी न निकले, अटक जाए। हाँ, बिना गाड़े काटी ठहर जाए दीवार में। ऐसा 1 2 3 जब बोले तो मार दे। कुछ देर में तो एकदम भर गया मुंह। अब बोले तो कैसे बोला, आवाज नहीं निकली, बहुत मुंह में बाण।
आया पांडवों के पास। पांडव तो देख के चकित हो गए, खून न गिरी थे, मार आदमी हाथ से पकड़, खुद हमारे कुत्ता हाथ से कोई पकड़ नहीं सकता है, बात कटा है, ये क्या हो गया? तो आचार्य के चलो कृपया क्या के लेके चलो, कहाँ कौन क्या हो गया, ऐसा आर्ग्यू में नहीं कर सकते थे। वो जो देखा वो एकलव्य के पास पहुंचा कुत्ता, वो जो खड़ा हो गया, बोले कैसे, मुंह में तो बाण फूटल है। कहा कि तुमने बाण मारा? कि जी हाँ हाँ भी मारे। कैसे मारे हो? कहा कि भुगता था, डिस्टर्ब कर रहा था एकाग्रता में, कहा दादा चला नहीं, इसे धीरे धीरे करके मैंने बाण मार दिया ताकि इसको तकलीफ भी न हो और हमारे काम में भी बाधा न आवे, दोनों काम हो गया। अर्जुन कहते ऐसा बाण तो हम नहीं चला सकते, गले भी ना, खून भी नहीं निकले, अब मुंह बंद हो जाए, हम नहीं चला सकते हैं। कहा आचार्य द्रोण ने, किससे सीखे हो? कहा हम द्रोणाचार्य के चले हैं। पहचान है कि आप ही तो हैं द्रोणाचार्य, आपके पास हम न गए थे, आपने टका से उत्तर दे दिया, हम नहीं सिखा सकते, 5 लोग को सिखला रहे हैं। हमने आपकी मूर्ति देखी के रखे हुए, इन्हीं के देखे रेख में जब कभी वो भीतर से आज ऐसे चलाओ, बस इतना जोर से मारो, छेद भी ना हो, खून भी नहीं निकले, बंद हो जाए, इसी के आगे कर दिया हो क्या? अच्छा तब गुरु हमको मार कर दिया, माना है, गुरु दक्षिणा देगा, जो मांगे दे देंगे, गुरु मानी ना देगा, मान दे देंगे। देखा ज्ञान, अर्जुन कहते 1 नंबर का, 2 नंबर का अर्जुन हो गया, 1 नंबर तो यही हो गया। तो कहा कि अपना दाहिना हाथ का उठा दे दो, तुरंत काट के दे दिया कि मिनटों न लगा दे दिया। लेकिन लाज से द्रोणाचार्य का सिर एकदम टेक्चुना के पास भागते, बस ये आ गया और आ गया, कौड़ा गया। दुनिया में हम कैसे कहें कि गुरु हैं? इस प्रकार का न्याय करके हम गुरु पद को तो कलंकित कर दिए। लाज के मारे धीरे से उसको अकेले में ले गए कि हमने तेरे साथ अन्याय किया, ऐसा नहीं, ऐसी दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए थी, लेके आओ इस दक्षिणा के बदले तुमको एक नई चीज बताते, आओ। ले गए एकांत में और 500 ले जा गए। अब बाएं हाथ के अंगूठा से बताया कैसे काम किया जाएगा, सब तो साथी हो गया, बाएं हाथ के अंगूठा से काम करने लगा, बिना दाहिने हाथ के अंगूठे से ही, अब फिर उसी चलाने लगा बाण। कहने का मतलब आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, जैसे एकलव्य के श्रद्धा विश्वास ने मूर्ति से शिक्षा प्राप्त करके अर्जुन को ही पीछे ढकेल दिया, सेकंड कर दिया, फर्स्ट खुद हो गया। और श्रद्धा विश्वास हो तो ऐसा हो जाता है, आज की दुनिया में भी हो जाता है। सत्य के बात नहीं कह रहा हूं, द्वापर में एकलव्य की कथा महाभारत पढ़ी थी, आज भी होता है। अभी हम अपने गुरुदेव के बारे में कहते हैं, हमारे इसी इलाके के दोनों हमारे कौंडिन्य गोत्र के ही थे, हमारे गुरुदेव मोहम्मदपुर के। हम विद्यार्थी थे, लगभग 1947-48 की बात रही होगी, उसी समय संस्कृत में पढ़ रहे थे सरौती में। एक रोगी 28 दिन तक रहा पटना, उस जमाने के डॉक्टर सब फेल हो गए, सभी डॉक्टर ने मिलकर निर्णय दिया, बाबा आप पैसा बहुत खर्च किए, लेकिन रोगी की आयु मात्र 1 सप्ताह की है, आप घर में जाओ, पहला पैसा बर्बाद करो, व्यर्थ का ले जाओ। खटोली पर साधन सड़क उड़क नहीं थी, गाड़ियां नहीं चलती थी, खटोली से लाद कर धीरे धीरे 2 दिन में पहुंचे। भद्राबाद आए, तुम्हारा तो स्वामी जी घोड़ा है रास्ते गए, तो चल तक स्वामी जी को पहले भेंटे कर ले, सरौती होकर चलेंगे, कुबड़ी आएंगे, कुबड़ी का था। कुछ ही देर पहले स्वामी जी आए थे, हम लोग घोड़ा शुद्ध करने के बाद स्वामी जी के पैर धो करके चरणामृति है, स्वामी जी बैठे थे, पंखा उनका हम लोग झल रहे थे गर्मी से। खटोरी लेकर के आया, स्वामी जी के पहले खटोरी लेकर साष्टांग किया, लो क्या है वो, कहाँ से आए हो? बताया जी कुबड़ी के हम है। 28 दिन रह करके डॉक्टरों से जवाब मिल गया कि अब 1 सप्ताह का ही है, 1 सप्ताह में गुजर जाएगा, आप घर ले जाओ। घर ले जाए तो मालूम स्वामी जी गए थे सरकार के दर्शन करने के लिए, गुरु जी के दर्शन तो हो जाए, आ गए हैं। क्या कहें, ठीक है, इसको तनिका कपड़ा से देह पोछ दो, देह पोछवा दिए। और रामधारी जी थे पुजारी एक मोहम्मदपुर के, रामधारी चलो मंदिर खुला है, तो जी हाँ चलो, अंदर ले गए, पार दिए रोगी के सामने देह पोछ करके। अब गुरु जी हमारे मंदिर के अंदर न जाते थे, पुजारी से बोले क्यों सुनाओ भगवान का, लाए। हम सब लोग पीछे पीछे गए, जब मोहन भगवान का मंडप का भर गया, सब लोग भर गए। अपने से मुंह बाबू इसको एक परिवार मुंह आया और कलसी से 3 कलछिल
अच्युतानंत ये मंत्र है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भी सजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम ब्रह्म ब्रह्म्याम। 3 आसमन दिया और स्वामी जी ने कहा ले जाओ ठीक हो जाएगा। सब डॉक्टर कहते हैं 7 दिन में मर जाएगा, हमारे गुरुदेव ने सबके सामने घोषणा कर दिया ठीक हो जाएगा। बस क्या था, दे गए लोग कटोरी से, एकदम 22 दिन हुआ, स्वस्थ हो गया। कुबड़ी गांव से चलकर कुछ दूर आया, रुपाइस तक आया, उसके बाद कमजोरी थी, फिर खटड़ी पर चलो के रहे। हम लोग को घटना इसलिए याद है कि उचरी प्रसादी कभी चकबारे में गए थे, कैसा तो नहीं मिली थी। मिश्री लगाया, पता नहीं क्या मन लगाया था, किलो नहीं चलता था, लगाया। अब हर अंग्रेज जितना उतना मिश्री बांट रहे थे, हम सब एक मिश्री मिली है। हमें इसलिए याद है कि उस जमाने में एक पंडित जाने के थे रामदेव शर्मा, वो बहुत मिश्री पसंद करते थे, कहते थे जब मिश्री मिलेगा हम सब खा जाएंगे और पचा लेंगे। हमें कहे रामदेव जी हमने की मिश्री हमने इतना खा ही एक हमने लिए पचा तो खाते कहते खा सबको साथ को अपने साथी साहब बोले चलो रामदेव जी को देना है, देने जाए खाते जाए। देखो पीतल सरिया में दे गए, सब खाओ गए, अब पानी पी लिए 4 घूंट। अब क्या करेंगे, अब उठाएंगे, कहले उठाएंगे, सब पचा गए, सब बचा गए। लगभग 92-94 बरस हो गया, अभी जल्दी में रहे सरती रामदेव शर्मा। कहने का मतलब कि ये तो पुरानी बात है, द्वापर की द्रोणाचार्य वाली। यह बात तो हमारे आंख के सामने है। गुरुदेव ने हमारे डॉक्टरों के द्वारा कहे हुए को क्या कर दिया, एकदम कह दिया जी जाएगा, जी गया। आ गया सरवती ने 3 मिश्री खराया तो सबके मुंह में हाँ एकदम मिश्री भार गई। इसलिए हमारे सामने एक बात है। दूसरे के छोड़ो, गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला है बहुत सूर्य से ही, उनके आशीर्वाद से हम जो कुछ है सब सामने है। अखिल भारतीय दिव्य कभी राधा करने वाले पूरे भारत चाहे बंगलोर हो या दिल्ली हो, कोई मंत्र नहीं था जहां मैं नहीं था। अब मैं गया तो सारे पंडित को प्राप्त हो गए। उन्हीं की कृपा से भागवत हमको मध्यमा पास करके बैठा दिए गुरुदेव ने। एक काब गांव है, पता लगा लेना, अब बरियारी बगले में गांव है, बरियारी गांव। काब के राम मेरे शर्मा ही पाली हाई स्कूल में शिक्षक थे, संस्कृत शिक्षक। हमारा जो पंडित है धर्मदेव दत्त है, इसी का बड़ा भाई था वेद, वो भी शिक्षक था। तो हमारे पास दोनों मिलते थे। उनकी बच्ची 3 को हो गई राम नरेश जी की, काब के ताकि हमारा हरेंद्र रहता उसी भूतिया अपना भाई हो राम नरेश जी। फिर पुत्र की कामना हुई तो स्वामी धरणीधराचार्य का जग चलता था, इसी जगह जग हो रहा था। कौन है, चिरौरा जग कहते। जग खरीद के लोग कहा कि 10,000 रुपया दीजिए तब जग में भाग लीजिए, तब आपको कुंड मिलेगा बाल बच्चा के लिए। बोले 10,000 तो हम कभी कमा न पाएंगे, कुछ मिल जाता है, तनी मनी खेती है तो खेती करे थे। इधर शिक्षक का पद छोड़ना पड़ेगा, अब शिक्षक समझते खेती छोड़नी नहीं पड़ती, तो पैदा उधर काम करता कैसे नहीं दे पाएंगे। संयोग से हमारे पास आए, हम भी ये चीज थे, रोने लगे। कहे भाई नरेश क्या बात है, क्या कहें, डॉक्टर जवाब दे दिया पटना का दूसरा विवाह कीजिए, इनका बच्चानी नहीं है। मसौढ़ा में उनका ससुराल था। डॉक्टर से दिखा के थक गए, वंश अब नहीं चलेगा, हमारा वंश बुड़ जाएगा। उनके पिता का नाम था महेंद्र सिंह। कहा कि नहीं वंश बुड़ेगा, जो काम दुनिया नहीं करते, डॉक्टर नहीं करते, वो भागवत करता है। भागवत में लिखा हुआ साफ, निर्वंश को वंश देना, रोगी को निरोगी बनाना, निर्धन को धन देना और मूर्ख को विद्वान बनाना, ये सब भागवत के बाएं हाथ का खेल है। लेकिन भागवत का सेवन कैसे कैसे प्रक्रिया है, गुरुदेव का आशीर्वाद से हम जान गए हैं। आप प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक पुत्र होगा हम भागवत को नहीं छोड़ेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं जब हमारी छोटी बिंद होगी PhD तो हम आपको सुनाएंगे। हर एक दशहरा में काम में आने लगा। आज 2 तो सुने भी किया भागवत 2 बार। तीसरा बार गांव के लोग हमारा भागवत सुना रहे, अब हम लोग वाल्मीकि सुनाइए। एक हीरा थे और बढ़िया सब लोग सुनाएंगे, लेकिन नहीं, 2 तो भगवान प्रसन्न हो गए। उनका एक पुत्र हो गया, नाम रखा गया भागवत। जाकर पता लगाओ, पंडित महेंद्र शर्मा के बेटा राम नरेश जी पाली हाई स्कूल के हेड पंडित संस्कृत के, और उनका बेटा भागवत ससुराल सी जगह बलियारी में उसका है। 2 बेटे का बाप है भागवत, पता लगा लो।
गरज का मैंने कहा कि नहीं मतदान से मतदान नहीं होगा, कुछ नहीं भगवान दे सकते, भगवान का क्या नहीं है, डॉक्टर सोच मतदान नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा, हम भागवत कर रहे, भागवत का हमारा विश्वास है, दे दिया जाएगा बदल। ऐसे एक दो कांड नहीं है, कितने कथा बताऊंगा तो दिन भर ही दिख जाएगा। बहुत जगह मैंने प्रयोग करके देखा, ये प्रैक्टिकली है, कल सुन कर नहीं, खुद मैंने किया, गरज का मैंने किया, आप फल भी भागवत के पास मिला। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत जो सुना रहा हूं वह शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए, आत्मा का भी कल्याण करता है भागवत। आत्मा को शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, और शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान ही भागवत के बल पर मिल जाता है, और आत्मा के लिए तुष्टि पुष्टि और शांति भी प्राप्त हो जाती है। एमए तक पढ़ जाओ, डबल में रिसर्च फिर डॉक्टर कर जाओ, क्या मिलेगा, रोटी कपड़ा और मकान। आज ज्यादा पैसा होगा तो बाजार में न हो तो दो दुकान बैठे पैसा आ जाएगा, लेकिन उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा कभी रोटी कपड़ा मकान तक, और उस मकान के बाद क्या मिलेगा, असंतोष, लालसा, असंतोष और हो जाए, परिणाम जिंदगी समाप्त हो जाएगी। परिणाम में तुम्हें मिलेगी भ्रांति, उसके परिणाम में क्रांति, और फिर अशांति मिलेगी। अब भागवत से नहीं आएगी भ्रांति, न होगी क्रांति, और न आएगी अशांति, शांति होगी, तृप्ति होगी, प्रसन्नता होगी। इस प्रसन्नता को बाजार में नहीं खरीद सकते हो। ये अपना अनुभव जिलिए कह रहा हूँ, 90 पार 91 बानी होने जा रहा हूँ, गरज का कहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। 8 बार दुर्घटना के बाद भी हम गरज रहे हैं, चल रहे हैं। देखा तो कहा डॉक्टर जनक हमारे चेहरा मर गए, डॉक्टर मर गए इलाज करने वाले, लेकिन हम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, भागवत के पास हमें आदेश मिलता है गुरुदेव का कि छोड़ना नहीं है भागवत। आज भी भाव कर रहे हैं, कहने का मतलब दोनों की अगर प्रसन्नता चाहते हो, आत्मा की तृप्ति चाहते हो, तृप्ति संतुष्टि और शांति चाहते हो, तो भागवत का सेवन करो। अब आत्मा के सेवन के लिए बताता हूं कि क्या करना चाहिए। सीधी सी बात को बता रहे, ज्यादा परिश्रम नहीं है। नाता तो आपने जोड़ा, बड़े हुए तो पति आ गए, तो पति पत्नी जुड़ गए, बेटा बेटी हो गए तो बाप बेटे बन गए, फिर शादी किया तो आप कन्या को शादी के तो ससुर बन गए, अब बेटा कर गए तो भी आप बाबा बनने जा रहे हैं। ये सब नाता देख लिया, सब बिना नाता कोई नहीं है, अगर है तो हाथ उठावे, 21,000 इनाम देंगे, अभी देंगे तुरंत। बिना नाता कोई है नहीं, लेकिन ये नाता सब खराब जाता पिसा जाता है। जब हम पैदा हुए, जब हम पैदा हुए, जब हंसे हमारो, अब क्या करो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जगनो। कभी पैदा हुए तो लोग रो रहा है बच्चा, लोग सोहर गा रहे हैं, मनोरंजना लाल गा रहे हैं। कबीर कहते हैं कि सबसे काम नहीं चलेगा, रोना पड़ेगा। ऐसा करो कि संसार तुम्हारे नाम पर प्रसन्न हो जाए। रोए जाने के बाद धन्य था सपूत। ये कब होगा, हाँ, पति पत्नी का नाता, बेटा बाप का नाता, बाबा पोता का नाता, नाना नाती का नाता, माऊ भगना का नाता, ससुर जमात का सब नाता जाता में पिसाएगा। ससुर चलेगा जमात किसका, बाप चलेगा तो बेटा किसका, सब जाता पिसाएगा। लेकिन भगवान से नाता जोड़कर देखो, भगवान जाता में पिसाने वाले वही तो जाता चला ही रहे हैं, न पिसाओगे कैसे, तो समझ लो कथा से। अब आप कथा कहने जा रहे हैं, भागवत कथा से ऐसे हम लोग मनुष्य हैं। यह मनुष्य शब्द के मूल शब्द पर है मनु, मनु शब्द से बनता है मनुष्य। मनोजातों है तो शब्द ग्रामर कहता है संस्कृत का। मनु से ही मनन करना, चिंतन करना, विदाउट थिंकिंग नो मैन। जो चिंतन नहीं करता मनुष्य नहीं तो पशु है। चिंतन करने से नाम पड़ गया मनुष्य, मानव। हमारे पूर्वज मनु थे, उन्हीं महाराज मनु के संतानों में एक थे संतान प्रियव्रत, बड़े योग्य। मनु की कामना की पूर्ति करके गृहस्थ हो गए। उनके बच्चों में एक ऐसा योग निकला जो राज संभाला, आग्निध्र। प्रियव्रत के पुत्र हुए मनु के बेटा प्रियव्रत, उनके आग्निध्र हो गए। आग्निध्र ही बाप दादो कीर्ति को संभाला, गृहस्थ हो गए। उनके ही बाल बच्चे हुए
उनका नाम था नाभि। नाभि भी पूर्वजों की कीर्ति को बचाई और बुढ़ापे में राज छोड़ करके बेटे के लिए ऋषभ नाम था। ऋषभ देव को देख करके राज चल गया। ऋषभ देव भी बड़ी पूर्वजों की कीर्ति को बचाते हुए प्रजा का भरण पोषण किया। जाने लगे तो अपने बाल बच्चों को बुलाया। बड़ा बेटा का नाम था भरत, जिसका नाम पे जिसका नाम पड़ा भारत। ऋषभ देव ने बच्चों को बुलाकर बड़ा संदेश ऐसा दिया जो आज तक भी मनुष्य के अज्ञान के अंधकार को टॉर्च बिना सूर्य की तरह रोशनी प्रकाशित कर रहा है। कहा ऋषभ देव ने, नायम देहो देहभाजाम लोके कष्टान कामान रते विभुजांगे तमो नित्यम पुत्र का देव सत्वम शुद्धे स्नातम सौख्यम त्वनम का। बड़ा मूल्यवान है। ऋषभ जी कहते वो भरत आज मेरे बेटो ध्यान रखो, कई बेटे थे। ये संसार तो सबको मिला है। कोई इस गांव के अगल बगल 10 कोस का हिसाब बताएगा कि कुत्ता कुत्ती है उसके बाल बच्चा नहीं हुआ होगा? हरिवंश सुनना होगा, कथा वंश के लिए ना। डॉक्टर के यहाँ गया कुतिया क्या नहीं गई, न पर्स लेते न नर्स मंगाती है, बाल बच्चा भी है। आज दूध पिया दाई रखा है कहा अपने दूध पिया पूछ ले। एक कुतिया बिलैया गदहिया सुअरिया सबके बाल बच्चे हैं। अगर मनुष्य होकर भी इतना ही करता तो उन पशुओं से तुम्हारी विशेषता क्या रही? बढ़िया घर बनाए, क्या बढ़िया घर बनाओगे? तुम्हारे घर में चूहा जो अंडरग्राउंड मकान बनाया है, ईटा 1 नंबर का लगाया है, सीमेंट छड़ गिट्टी कुछ नहीं, बढ़िया मकान बनाया है। बढ़िया मकान नाना नाती बाबा पोता सब एक जगह रहता है। आना पहिरोपना करता है, बनुखार अनाज भर घर रखता है, सब बात के खाता है, सब मिलजुल के रहता है। घरवा बंटवारा नहीं करता है। चूहा का मकान नहीं है। छोड़ो चूहा के बाद, दीमक जो है छोटे से कीड़ा, वो भी बढ़िया मकान बनाता है मट्टी के, न बाल्टी रखे न घैला रखे, शान शान मट्टी के मकान दीमक बना ले। ये मकान, ये चिड़िया जो है आकाश के तार के पत्तों में लटकते बाया वगैरह पक्षी घर बनाते हैं। कहाँ सीखने गए? तो इंजीनियरिंग उनकी है। घर बनाना, बाल बच्चों को पूछना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य की विशेषता क्या है? देह भाजा में रोके, इसके विशेषता है कि वह जाने कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, यही भुला गए। अब बांदर की तरह लोग में संसार बटोर रहे हैं, संसार बटोर रहे हैं, आज दुख से छुटना भी चाह रहे हैं। यही ना अज्ञानता है, अदूरदर्शिता है, मालूमात की कमी है, जानकारी कमी है। याद रखना, जिस संसार को बटोर रहे हैं वो दुख दे रहा है ज्यादा, सुख कम। जैसे आपका जन्म हो गया, जन्म होते 4 दुख कंपलसरी है, नोट कर लो दिमाग में। दुख का नाम क्या है? रोग होगा, जरूर रोग होगा। और मन में जो रोग हो उसका नाम है टेंशन, तनाव। ये तनाव भी होगा जरूर, दुख हो गया। रोग शोक, शोक कहते हैं संस्कृत में। अब बुढ़ापा भी देखना पड़ेगा, बुढ़ापा भी आएगा। अब अंत में बाहर कर मौत चले जाएगी, मौत भी हो जाएगी। 4 दुख है कंपलसरी सबके, चाहे धनवान हो, विद्वान हो, पहलवान हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, 4 दुख कंपलसरी है। अब ऐसे ही दुख वाला को तुमने साथी बनाया, पत्नी लाया अपने मन से ना, तो पत्नी कभी रोग सो बुढ़ापा मौत। अब 4 को तुम स्वीकार किया, पत्नी 4 को खुद तो स्वीकार किया। पत्नी के बच्चे नहीं हो तो डॉक्टर ले जाओ, आँख खड़वाए तो चेन्नई ले जाओ, शंकर नेता दिखाओ। अब पति की टांग टूट के मोटरसाइकिल से कौन दिखाएगा? गहना बिक जाए, पति गुड़वा हो जाए, ले कौन कहेगा घर? पत्नी कहेगी। तो पति वाला 4 को दुख हुआ पत्नी को, पत्नी वाला पति को। मोमबत्ती में जलो जलो, 4 गुनाथ हो गया। इतना तो संतोष नहीं है, बेहोश है। फिर कहा दे बाबा 3 साल से कमर फिर को बेटा बेटा तो बेटा तो 4 दुख लेकर आया, लोग सुख बुढ़ापा मौत, तो 12 बन हो गया जी। पत्नी वाला 4 को 4 को 8 होगा। अब बेटा बेटा बेटी फेल, बाप खोपड़ी गरम है, ट्यूशन पढ़ हो रही, खर्चा करे फेल हो गया। गाँव में फेल कर क्यों नहीं नशा कर होता? अरे तू बाप रे हुआ तो संतान भी हुआ, बेटा फेल, अब बाप खोपड़ी गरम भेल, तो 4 में बेटो वाला हो गया, 4 में बेटो वाला हो गया तो 12 हो गया। अब तो वाला 4 को आ गया, बेटो कल विवाह हो जाए, वो तो आ गई। और 4 साल हो गए दोनों करना, बाल बच्चा लापता, चल गए सब कलकत्ता। अब दवाई कौन करवा रहा है? ससुर। खेत बिक जाए तो पोता तो हो जाए। अब पोता है तो 4 दुख लेकर आएगा, 16 गुण हो गया। बेटो वाला 4 गो, पति वाला 4 गो, अब पोता वाला 4 गो। यह
आप एक तरह से चार चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ गया रोग। आओ इस रोग को लेकर सोचते सुख न मिलता था तो सुन दिया 7 दिन लगातार हूँ मैं, कुछ दिन जराजी न हो रही, दुख हुआ है ये रहबे कर। इस सत्य को समझा नहीं, समझा सत्य है, सत्य किसने समझा? भगवान शंकर ने समझा। पार्वती कहती है एक जन्म हमार बीत गया सरकार, जब हम सती हरी तो बाल बच्चा न बांधे हम मर गई हल, मरने के बाद दूसरा जन्म लेकर पार्वती पर्वती हारी सरकार ऐसा कृपा कर अबरी बाल बच्चा हो जाए, हम कम से कम बिना बाल बच्चे को बांध न मरी ऐसा कर। शंकर जी नहीं कुछ उत्तर दिए, लेकिन आश्चर्य में दरखास्त दे पार्वती। एक दिन का अच्छा जब बाल बच्चा कहे तो सुन लो हमारी बात। भगवान शंकर ने कहा उमा, असली नाम पार्वती का उमा था। उमा पार्वती संसार सपना है, नींद खुल गई, न हाथी है न घोड़ा, सपना और गायब हो गया। झोपड़ी में कैसे हाथी घुसा, घोड़ा कैसे घुसा, आदमी कैसे आ गया, घुस गया, निकल हो गया, सब खत्म है, कुछ नहीं। ऐसे ही संसार सपना है, ये अपना नहीं, क्या है अपना भजन है भगवान का। कहा हम सब कुछ नहीं जाए, हमारे बेटा को जैसे हृदय दे वो 5 जन न मारा एक हो जाए थोड़ा। अच्छा जा जब मानते न तो हो जाए, हो गया। 9 महीना पर बच्चा आया, नाम था गणेश। गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम्मा। जिस माँ ने गर्भ धारण किया ये बच्चा तो अनोखा है, नाम गणपति कहा है। गण में रुद्र के गण का मालिक यही होगा। शंकर जी को मालिक किसी को नहीं मानता, अपने भी नहीं मानते। बहुत कुछ एक साइकोलॉजिकल सच्चाई है कि जरा कुछ बढ़िया चीज मिले न बड़ा इतरा है और राह दधा है। रकटला का बच्चा हो गया, पार्वती राई थलन गोदी लेकर के सबके दिखावे लगी। कैसे बुढ़िया के छोटकी पुतैया के गाँव भर घूम जाए, छोटकी पुतैया है मुँह देख रहा है, कौची मुँह देखम, ब्रश कर दांत साफ है, किसी भर तो क्या ठीक हो चाहे बोलन तो हजारों देख रही। लेकिन जब तक न देखे ना बुढ़िया के पुतैया छोटी बड़ा बढ़िया, बुढ़िया 5 बरस आई बढ़ जाए ओकरा, और न देखब तो चाहे न बचे, मोटे दिन न बचे, मर जाए बुढ़िया भूखनी से, कोई देखल नहीं है तो देखावे संसार मर रहा है। तो पार्वती देखावे ने गोदी में लेकर सबका वर्ग दिखा रहे। सूर्य भगवान आया, चंद्रमा आया, बृहस्पति आया, शुक्राचार्य आए, राहु केतु आया, बुध मंगला सब आ गया, शनिचर नहीं आया। रोज निकाल बही में कौन आया क्या कह रहे। बोली पार्वती शनिचर क्यों नहीं आ रहा है, उसका बाप सूर्य आ गया तो क्यों नहीं आया है। नंदी कहा कचाई माता जी चिट्ठी दी, चिट्ठी लेकर गणपति गए, नंदी गया शनिचर को दिया, पढ़ कर शनिचर सोचता कर जाऊंगा तो खतरा, और नहीं जाऊंगा तो मैया के बिगड़ जाएगी जतरा। अब केकरा से देखा हम पतरा के दोनों को ठीक रहे, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं आया, 1 महीना चिट्ठी भेजा हो गया, मैया पार्वती का लाल टमाटर में चेहरा क्रोध से हो गया। आज घमंड है सूरज के बेटा शनिचर आके बिना देखे वैसे घमंडी हो रहे। अब फिर चिट्ठी लिख गया नंदी, कहा कब से नया मन तो चलते ही चिट्ठी लेके मुट्ठी में आ गया बेचारा। पार्वती हजार के शनिचर के देखा, गोदी में लेकर शनिचर को दिखाने के लिए आ गई। शनिचर आ तो गया, लेके मुट्ठी में चिट्ठी बांधे, आंख नहीं खोला, एकदम आंख बंद करके ध्यान लगाया। आधा घंटा हो गया, आंखें न खोले। अब तो पार्वती का क्रोध 7वें आकाश पर चढ़ गया और यहाँ करिया ठकुर ढाना दिन में फूफल हो देखे तो कहता इतना हुपेटा मारे तो काहे न देखे। कालिया एक आंख खोला, नजर का पड़ी कि बजर पड़ा, मुड़िए ने गणेश तो बिना प्रेशर गायब हो गया। अब पूरी सोचा जो मैया के है बिना मुड़ी के छोड़ा गोदी में हुए तो का दशा हो गई। पार्वती में बिगिया रही है, रो रही चट रहा मैया रोए तो कौन से भूत में ताल डाक्टरी साथी हाहाकार मचा। शंकर जी के लोग जगह अरे महाराज के बेटा मुड़िए उड़ा दिया। शंकर जी हरी हर पर्वतिया के कि संसार सपना है, कौन बेटा दुनिया में हुआ है जो हमारा नहीं है, कौन बाप है जो हमारा नहीं है। बेटा बाप मरने वाले हैं, माँ बाप पोता मरने वाला है, नाना सब मरने वाले, कौन धरने वाले जो होगा दुख भोगेगा। रोए रोए हम कह जाएंगे, कौन फूल हुआ है जो नहीं फूटेगा।
फूले हुआ माने फूटे वाला, बेटा बेटी माने मरे वाला। इसे शंकर जी देखने में आए। लोगों ने कहा कि अगर नहीं राज कीजिएगा तो संसार में ही संवाद गया, वो भजन करेगा और निर्वंश हो जाएगा। शंकर जी से बढ़ के भजन कौन करेगा? दत्तोष्टा नाम के सर्जरी करने वाले देवता को मना कर लाया, शंकर जी के नाम से आया बिना फीस के और सर्जरी कर दिया। गणेश के हाथी के बच्चा का सिर जोड़ के जिंदा कर दिया। गणेश हो गए गणपति, गणपति हो गए गजानन, हाथी के सिर वाला जिंदा हो गए। मैया के पार्वती के बिना पूछने आंसू तो सो गया, लेकिन नीमन बेटा की जगह गजानन बेटा को लेकर संतोष करना पड़ा। जैसे निर्वंश के कानो बेटा है वो हो तो जाए, करियर हो जाए, निर्वंश की जगह हो गए लोग। ऐसी दुर्गति हो गई, याद रखना। ऐसी ही बात को समझ करके महाराज ऋषभ देव से चले गए बच्चों को लाकर। अब भरत ने बाप की बात को याद कर दिया कि मनुष्य का जीवन तो इस सत्य को समझने के लिए, संसार तो सपना है। राजपाल भाई बंधु बेटों को छोड़ करके भरत जी चले गए। कहा? हरि, आज देखते हो ना हरि क्षेत्र मेला, पहले मेला नहीं लगता था, लाखों वर्ष पुरानी बात है। गंडकी नदी गंगा से ही पुरानी है, पूरी गंडकी जो राजघाट पर, रानीघाट पर मिलती है गंगा। पहले गंगा का नाम भी नहीं था जब थे। पानी सुलभ होने के चलते बूढ़ी गंडक किनारे आश्रम बना करके रह रहे थे। भरत जी साधना कर रहे थे सत्य को देखने के लिए। 1 साल बीता, कई साल बीत गया। एक दिन सुधार करते रहे थे, सुधार देखते हुए महाराज भरत के ध्यान तो सूर्य भगवान की ओर था, लेकिन एक जोर से गर्जना किया। शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी, तेने में ताकने लगे। देखते पानी पीने एक हरणी आई थी जिसके जल्दी में बच्चा होने वाला था। डर के मारे हरणी उछल कर कूद गई। कूदने से पेट का जो बच्चा 1-8 महीना में होता तुरंत तो पैदा हो गया। बहुत कूद निकला, उस पार गई तो तैर करके, लेकिन मर गई, हरणी मर गई। अब बच्चा पानी में चला गया। महाराज भरत को बड़ी चिंता हुई, मेरे सामने बच्चा मर जाएगा, पाप ले। छान लिया, अर्घ देकर छान लिया, घर में लाए, झोपड़ी में लगे उसके पालन पोषण करने। दूध मांग बाहर से लाते, दूध पिलाते, बड़े प्रेम साथ सुलाते। धीरे धीरे पोष लिया और घास खाने लगा, तो घास भी खिला रहे। अब भजन वाला समय हरणी के बच्चा के भरण पोषण में लगने लगा। भरत महाराज को पोष लिया, बड़ा हो गया। एक बार उसी के लिए घास सुनाने गए थे, भजन पूजन तो छोड़िए दिए, उसी की चिंता में जंगल से हरणी का झुंड आया। झुंड देते ये भी हरिण इनका उसी में मिल गया। अब जाने लगा तो उस साथ चला गया, अपनी जाति भाती मिल गया। जब आए भरत देते नहीं, बचवा नहीं, खोजे। 2-3 दिन खुलने पर नहीं पता चला कहाँ चला गया। 12 बार सोचे तो एक चिंता होती नहीं आती, कोई व्याधा तो नहीं मार दिया, कोई बाघ सिंह तो न खा गया, क्या हो गया? बहुत चिंता में। आप चाहे जो चिंता करो, बैंक से पैसा निकालते रहो या किसी की झोला को छीनते रहो, गिनते रहो, चाहे छीनते रहो, जमराज मौका नहीं देगा, वहां सप्लीमेंट्री नहीं चलती है। जब हरणी के बच्चे का ध्यान कर रहे थे, मौत का लगा झटका, शरीर निकल गया, प्राण टटका, भरत जी मर गए। नियम है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, गीता भी यही कहती है, जब जमुआप भावम तजन्ते कलेवरम तब तमेवेति कम सदा भाव भाव। तो मरते समय जैसी बुद्धि होगी उसी बुद्धि के अनुसार वही जीव की जोनी होती है। भरत जी महाराज हरिण के ध्यान करते शरीर छोड़ते, इसलिए दूसरा जन्म हुआ, हरिण के पेट से हरिण बन गए। कहाँ बेचारे साधक थे भरत, अब हरिण बन गए। लेकिन हरिण बनने पे पूजा पाठ पढ़े तो किए थे ना, संस्कार अच्छा कुछ था। संस्कार के चलते हरिण होकर भी और हरिण के पास ना गए। ये एकांत संत महात्माओं के पास जो जूठा पत्थर भी वही खा कर रह जाते, तनी मैंने घास कर देते। शरीर छोड़ने के बाद आए तो गंडकी नदी में 2 पैर पानी में 2 पैर सूखे, ध्यान लगाया और शरीर छोड़ दिया। फिर तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ 9 भाई इनके पहले हो गए थे। 10वां में इनका जन्म हुआ, भाई से आ गए। यहाँ पिता का अंतिम बेटा था, बात संस्कार किया, जब पूछा संस्कार कर दिया समय पाकर। लेकिन ये समझ रहे कि इस बार संसार की चाना की काम नहीं करेगी, भगवान की ओर 3 प्रकार के लोग बैठे हैं संसार में, कुछ जागल है, कुछ भागल है, कुछ पागल है। तो दुनिया के नजर मुँह पागल, लेकिन भीतर से जागल, समझ के हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और कोई संसार हमारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए भगवान के चिंतन में मस्त पागल की तरह, कोई खिला देता, खा लेते, कपड़ा से भी पहले नंगे हैं तो नंगे हैं। ऐसी जुर्म भाइयों ने पिता के मरने वाले बड़ा अच्छा हुआ, कहीं से हमारा हो जाएगा, उपेक्षा कर दी।
घर से निकल गए, जहाँ जो खिला जाता वहीं जो काम करता कर देते, आज नंगे पड़े रहते थे। ऐसे थे जड़ भरत नाम पड़ा। एक दिन किसी खेत पर किसान की रखवाली कर रहे थे। उसी दिन नारेबाजी करने के लिए आदिवासी के लोगों ने एक ब्राह्मण के बच्चा को रखा था। जब मौका मिला वो किसी तरह से भाग गया। कहा सरदार नहीं लाओगे तो देवी नाराज हो जाएगी, बगला देवी की चढ़ा नारेबाजी देनी है। लोग खोज गिरे के निकल गए। यही पकड़ा गए भरत जी महाराज मचान के बगल बैठे, इनको ले आया, खूब भर कर मलपुआ को खिलाया, स्नान कराया, कपड़ा देखा, अरे तो जने वाला ब्राह्मण तो है, जने वाला है। जने कभी नहाते नहीं, गंदा था, साफ किया। मंदिर में बगलामुखी के ले गए। अब सुबह होगा तो इनकी बलि होगी, गर्दन काटी जाएगी, इनको कोई चिंता नहीं। बहुत खुश है कि मलमूत्र बनाने वाला शरीर में क्या ममता है हमारे में, ये तो रोग शोक बुढ़ापा चार को दुख देने वाला है, ये छूट जाए तो चाहे मलमूत्र का बनता का कितने बड़े शरीर हो। बहुत खुश है। उसको पूछे कि हमारे देवी प्रसन्न है, ऐसे ब्राह्मण को पा करके इनकी बलि से हमारी कामना को पूर्ण करे देवी मैया हो रहा। लेकिन ऐसे जिसने किसी को मन वचन कर्म से किसी का अपकार नहीं किया है, उसका कभी अपकार हो नहीं सकता है। परहित बस कि परहित बस जिनके मन जिनका हुआ सुजाना दुर्गा बनाए, जिनका हुआ सुजाना दुर्गा बनाए। दूसरे के हित करे, हित नहीं करता उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। माँ को बगलामुखी माँ को पसंद नहीं हुआ। अभी कुछ देर के बाद तलवार चलेगी गर्दन पर, मूर्ति टूट गई, अष्टभुजी महाकाली प्रकट हो गई, खपड़ लिए। आज जितने लोग थे मंदिर में सबका मुंह काट के खपड़ में खून लेके पीने नाचने लगी। मंदिर का प्रांगण लाशों से भर गया, खून की धारा चली और माँ नाचती हुई भरत को बड़े प्यार से गोद में लेके चुमने लगी। ऐसे बेटे को प्यार न करती किसको करती। कुछ देर के बाद सब तो मारे गए, जो मारने वाले थे सब मारे गए। माँ ने अपने हाथ से सब काट डाला, अंत तो मूर्ति रह गई। गोदी से उतार देने के बाद इनके कोई कपाल ले लिया, कोई माला ले लिया, फिर दिगंबर है। कहते हैं राजा रघुवर सौबेर देश का राजा गुरु की तलाश में निकला था पालकी से। सड़क की व्यवस्था उस जगह नहीं थी। पालकी गए, धोने वाला कहार बोला बाबा हमसे नहीं चलेगा, पैर में कांटा हो गया है। कहा किसी को लगा दो, हमारी प्रजा है। भारत को ही लगा दिया एक कहार की जगह पर। पालकी तो ढोए नहीं थे, बेचारे को पालकी में लगा दिया। इन्हों क्या मतलब पालकी में लगा चाहे बुझा करवा लो, जा रहे थे। लेकिन कहार की चाल कैसे चलते, कभी बड़ा देख करते, कभी छोटा देख करते, कभी चीटी दिखाई पड़ती तो उछिल जाते तो डंडा पर पालकी का जो है कान्हा पर डंडा उछले। अब डंडा उछले बीच में बैठा हुआ राजा को भी कभी पीठ में चोट, कभी माथे में चोट, कभी छोट चोट, कभी मोट चोट। अरे ठीक से चलो, कैसे चलता है। कारण का जो मुटका लगा नहीं गड़बड़ा दे रहा, पकड़वाओ। एक बार कस कर चोट लगी तो कूद गए पालकी से। शरीर को बोले कौन है गड़बड़ करने वाले, ये नहीं सीखो, ठीक कर देगा तुमको। बोलते भी नहीं थे, मौनिया थे। आज राजा का ठीक कर दे कहते, बोले किसको ठीक करोगे तुम, हमारे शरीर को ठीक करो कि मेरी आत्मा को। बोलो राजा तो घबरा गया, अरे भाई शरीर आत्मा बात कर रहे हैं। महाराज देखने में पागल करते हैं, अब बात जैसे जागल करते वैसे करते हैं। तसला में पानी रखा, चूल्हा में आग जोड़ करके गोइठा का, जब आग लहाने नहीं तसला रख दिया चूल्हा के ऊपर, पानी गर्म हो गया, चावल धो के डाले तो नरम होकर भात हो गया। आग लगी तसला के पेना में, गर्म हुआ पानी और उसमें चावल डाला, कच्चा तो भात कैसे हो गया। तो शरीर में ही ना आता है महाराज। राजा भी तो पढ़ा लिखा था, आप शरीर को हम छड़ी मारेंगे तो आत्मा को तकलीफ नहीं होगी। कहा कि तुम बात तो पंडित कर रहे, तुम मूर्ख है। कैसे मूर्ख है बाबा। कहा कि सोचो, एक गर्म पानी को कच्चा चावल स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने से विकार हुआ, भात हो गया। अगर उसी चावल की जगह 10 वो छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा डाल दो, पानी भले वाष्पन को उड़ जाएगा, लेकिन पत्थर में विकार होगा नहीं, ठोस स्वीकार ना करेगा। ठोस नहीं है चावल, स्वीकार कर लिया, इसलिए विकार भात हो गया। जो स्वीकार करे, पत्ती जो स्वीकार नहीं किया उसकी पत्ती बीमार कैसे पड़ेगी। जो पति स्वीकार नहीं किया मीरा ने, उसका पति कैसे मरेगा, स्वीकार नहीं किया। स्वीकार के बाद ही विकार होता है।
ससुराली की मेरा घड़ी स्वीकार करिया, घड़ी बिगड़ेगी तुम बनाओ, तो स्वीकार न किया। आज दूसरे घड़ी कहीं बांध आए नहीं, उसके घड़ी कैसे बिगड़ेगी? जिंदगी बीत गई, कितने घड़ी दाम किया जा लोगों ने, अंगूठी जाने का हम कुछ नहीं दिया आज तक, न घड़ी बांधे है ना अंगूठी बने। फिर हमारे अंगूठी भुलाएगी कैसे? चोर कौन ले जाएगा? घड़ी कौन ले जाएगा? हम बांधे नहीं तो कैसे होगा? जब स्वीकार करोगे तो विकार होगा। राजा दंग राजा की क्या ज्ञान विचित्र है, सभी बिक दिया। हाथ जो बोला महाराज मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से भयभीत नहीं हूँ, विष्णु भगवान के चक्र से डरता नहीं हूँ, इंद्र के बल भी डरा नहीं सकता है, बल का पाप भी फेल हो सकता है, लेकिन आप जैसे संतों के अपमान से बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि जो अपराध भक्तों का अपराध करेगा वो कभी भगवान माफ नहीं करते हैं। इसलिए महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। महाराज जी ने कहा गलती जब तुम कर रहा था पालके पे चढ़ करके, तब मैं तुम्हारी नजर में पागल था, अब तुम्हारी नजर बदल गई, तुमको जागल मान रहे हो। अब गलती किए तुम पागल के प्रति, अब जागल माफ कैसे करेगा? हम तुम्हारी नजर में दूसरे हो गए, तो हम माफ करने वाले कौन हैं? राजा तो का धन्य हम महाराज, एक भी बात हमारी चल नहीं सकती आपकी बुद्धिमत्ता कम है। अब हमें बताइए कि हम कैसे संसार में अब जिए। उन्होंने कहा कि सब कर मत खगनायक सब कर मत सब संत महात्मा करते भगवान को हलो, इसने माँ की कोख में 9 महीना बचाया, पैदा दिया तो अमृत में दूध दे दिया, दूध न गर्म करना पाना पी रहे। आज से नहीं, जब से दुनिया है तब से, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक प्रशांत महासागर में चम्मच पानी तब तक है, जब तक सूरज चुप गया तब तक है। इतने इंतजाम करने वाले परमात्मा आज फेल नहीं हुए, फेल नहीं हुए हैं, रिटायर होते ही नहीं है। दुनिया बदलते, इसी का नाम रिटायरमेंट है। और वो बदलते नहीं तो उद्योग करते हैं, दया करने वाले सबके भगवान एक ही हैं। इसलिए एक भगवान का कुछ नहीं करना है, एक जीव से उनका नाम लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बस एक जीव से एक परमात्मा को याद करो, एक ही बुद्धि है, उस बुद्धि में भगवान को रखो। गीता कहती है मन मनो भव मन भक्तो मध्याति माम नमस्कुरु माता मन बुद्धि मुझ में लगाओ, तब तुम्हारा नाम होगा भागवत। भागवत का मतलब जो भगवान का हो जाता है उसकी रक्षा का भार भगवान ले लेते हैं। प्रहलाद भगवान का हो गया, बाप से अलग हो गया, रक्षा का भार दिए। बलवान बाप मारा गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। ध्रुव भगवान का हो गया तो बाप रिटायर हो गए, गलती के लिए माफी मांग कर चले गए, राजा बन गए ध्रुव जी महाराज। मीरा ने साफ करने की शर्त ही है कि भगवान को सिवा मन को इधर उधर न जाए। मीरा घोषणा करती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधु दूसरो न कोई, राम लगन दारी हो दी सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जहर भी पी जाओ, जहर भी मारने कला भूल जाता है, अमृत हो जाता है। मेरा का बाप ने जहर दिया, हमारे कुल का नाम डुबा रही है, पी गए, हाँ पी गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे एक दो घटनाएं नहीं हुई, हजारों घटनाएं हो चुकी है। इन घटनाओं को सत्य मानते हुए अपना मन अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ, नाम पड़ेगा भागवत, भागवत हो जाओगे तो मत भी तेरी बाल बाका नहीं करेगी। ध्रुव जी आज तक है, प्रहलाद की परंपरा आज तक बनी हुई है, लेकिन मन बुद्धि भगवान में लगाओ, फिर भगवान को पाओ। संसार में लगाया, संसार मिल गया, पद मिला, पैसे मिले, प्रतिष्ठा मिले, लेकिन भगवान में लगा तो भगवान मिलेंगे। जो इसको पाना है उनमें मन बुद्धि जरूर लगाओ, यही भागवत होने की प्रक्रिया है। ऐसे सरल भी प्रक्रिया है। अगर प्रेम पूर्वक नहीं मन बुद्धि उधर लग रहा है तो किसी तरह से
बैर से झगड़े से कैसे कैसे होगा, अब इस कथाओं को आगे दिन में बताऊंगा। जब मानी के बेरा मारती मंगल प्रसाद देके जाएंगे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण इतने लोगों के बीच से आवाज ऐसी जैसे साथ में फूक जाए और 15 दिन के आगना में बदल रहा है। अरे कनक देश की क्या बोलो, बनेगी यहाँ ध्यान होता है, भाग्य कमी है, खूब गलत भगवान जग जगमय जन जदेवास्तानि कर्माणि कृतमान्यासं तेहनां महिमानः शरदगर्वेशाब्दाः संसदेवाः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने स्वस्त्राप्राणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम्। कृष्ण कन्हैया की दाऊजी के छोटे आरती कृष्ण कन्हैया दाऊजी के छोटे आरती कृष्ण कन्हैया दाऊजी के छोटे
प्रणवत सकता सुरमा, प्रणवत सकता सुरमा, केसी पत अनुभव करता, केसी पत अनुभव करता। प्रियतम बछड़े गैया की, प्रियतम बछड़े गैया की, नवजी के छोटे प्रियतम बछड़े गैया की, नवजी के छोटे आरती कृष्ण कन्हैया की, नवजी के छोटे गोकुल छोड़ गोकुल छोड़ गोकुल छोड़ गोकुल छोड़ जमुना तट पर रास रचाए, जमुना तट पर रास रचाए।
बोले वृंदावन बिहारी राम हरि गुरु हरे चल आरती पूरा सुंदर आसन साज सदा सुंदर आसन साज अजी सुंदर आसन साज सदा सुंदर आसन साज दिव्य ललाट में चंदन लगा दिव्य ललाट में चंदन अजी दिव्य ललाट में चंदन लगा हरि श्रद्धा से धोके चरण चले श्रद्धा से धोके चरण हरि श्रद्धा से धोके चरण हरि श्रद्धा से धोके चरण रची रची फुलवा के हार रची रची फुलवा के हरी रची रची फुलवा के हार रची रची फुलवा के हार पूजन करके भोग लगावा पूजन करके भोग हरी पूजन करके भोग लगावा पूजन करके हो आदि नित्य नित्य धर के ध्यान चल नित्य नित्य धर के ध्यान आदि नित्य नित्य धर के ध्यान चल नित्य नित्य धर के ध्यान
सरसर करके नैना चुरावा सरसर करके नैना अजी सरसर करके नैना चुरावा सरसर करके नैना मंगल उत्सव घर में मनावा मंगल उत्सव घर में अजी मंगल उत्सव घर में मनावा मंगल उत्सव घर में आरी ज्ञानी करेला वतन वाहे चल यार ज्ञानी करेला वतन वाहे आरी ज्ञानी करेला वतन वाहे चल यार एक ज्ञानी करेला वतन वाहे चल यार हरि शांति बोले स्वामी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री आप तक ग्रहण करें।